Hi students, good morning. So let's start with the topic of matrices once again. So I thought that the first video today should be of class 12th. So let's start with the part of matrices. So कल तक हम लोगों ने देखा था कि matrices में क्या होता है, matrices का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से को आप रो बोलते हो, डायगोनल बोलते हो, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कई टर्म्स होती हैं जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब भी वही होता है, दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस विल बी नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभी लोग इसको I3 भी बोलते हैं। I3 का मतलब ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी, बट वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। टेक्निकली इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑल टुगेदर। ओके, अब बढ़ जाते हैं आगे। तो I का मतलब ध्यान रखना ना, जब भी हम कभी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली हम उसे कैपिटल लेटर से शो करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम जो करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर लिख देता हूँ, सो वी आर गोइंग टू डू द minors, then we are going to do cofactors, then we are going to do multiplication, and then if at all we do manage to get time, we'll find out the word adjoint. Okay, let's start with the first topic, minors of a matrix. So minors of a matrix एक्चुअली में वो डिटर्मिनेंट का होता है, बट मैं आपको मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल देके बता देता हूँ। तो माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज कर लो मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स ऐसे A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this is a matrix which is with me. Now comes the question, sir, what do you mean by minor? Minor कैसे निकालते हैं? Now pay very close attention to what I am trying to do now. सबसे पहला वाला पार्ट, यदि मुझे माइनर निकालना होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा M11. M11 का मतलब ये, ओके। सो M11 शुड बी इक्वल्स टू, जब मैंने 11 बोला तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, हाइड कर लो, उड़ा दो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो क्या बचेगा 5 6 8 9। अब क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 5 इंटू 9 minus this into this will be 8 into 6. So what is M11? 45 minus 48. 45 minus 48 should be equals to minus 3. M11 आ गया। Let's now try and do M12. M12 कैसे करोगे? First row, second column gone. First row, second column gone. तो यदि first row and second column गया तो क्या बचेगा? 4 7 6 9. अब 4 7 6 9 को कैसे करोगे? 4 इंटू 9 इज 36 माइनस 7 इंटू 6, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, 36 माइनस 42 माइनस 6. Let's do M13. How will you find out M13? M13 should be equals to M11 12 13. फर्स्ट रो गया एंड थर्ड कॉलम उड़ा दो, गायब। सो क्या बचेगा आपके पास में? 4 5 7 8। 4 इंटू 8 32 माइनस 35। 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। 48 माइनस 32 माइनस 35 इज माइनस 3. लेट्स टॉक अबाउट नाउ M21. 21 में क्या करोगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गॉन। 2 इंटू 9 18 माइनस 24। 2 इंटू 9 माइनस सेकेंड रो एंड देन कौन सा था? फर्स्ट कॉलम। सो ये गया 18 माइनस 24, 18 माइनस
So 18 minus 24 is minus 6. Next, M22. M22 सेंट्रल वैल्यू ये गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 into 9 minus, and then 7 into 3. So 9 minus 21 is minus 12. Then M23 second row third column, 8 minus 14. 8 minus 14 minus 6. Next, M33. What is M33 now? So M33 will be third row, third column. So ये गया 5 minus 8. So 1 into 5 minus, and again 4 into 2. 4 into 2. So it should be equal to 5 minus 8 is minus 3. ये आ चुके हैं आपके माइनर्स. M11, M12, M13, M21, M22, M23 and M3. मैंने डायरेक्टली M33 निकाल दिया. Where is M31 and M32? My fault. Hold. M33 ये एक्चुअली में मैंने M31 निकाला होगा. M31 was this third row first column. So 12 minus 15. Okay. इसका मतलब मैंने M33 ही निकाला होगा. थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 minus 8, that's right. So let's, मैं भूल गया हूँ तो by the way M31 निकाल देते हैं और M32 भी निकाल देते हैं because I forgot. So M31 third row first column gone. 2 into 6 minus 5 into 3. 2 into 6 minus 5 into 3. So 12 minus 15 will be minus 3. M32 third row second column. 1 into 9 minus 7 into 3. 1 into 9 minus 7 into 3. So 9 minus 21 should be equals to what? Minus 12. Okay, so that's all is the part. So it is that simple guys. M11, M12, M13, M21 जो भी निकालना है आप randomly निकाल सकते हो. So this is known as minors of a matrix. Correct? Okay. Now आते हैं cofactors पे. Cofactors भी almost same होते हैं except the sign. What do you mean by sign? Let's see this. Suppose करो मुझे C11 निकालना है. इसे बोलते हैं cofactor C11. तो C11 में कुछ भी नहीं करना होता. Only one thing. C11 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमेशा -1 आता है. -1 हमेशा. जो भी ये दोनों नंबर्स हैं इन दोनों को ऐड कर दो और यहाँ लिख देना M11. अब इसका मतलब क्या हुआ? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इंटू M11. -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. और M11 कितना आया था आपके पास? -3. तो आंसर कितना आ जाएगा? -3. Let's check something again. Cofactor C12 -1 to the power 1 plus 2. M12 कैसे करोगे? -1 का क्यूब is -1 into -1 into -1. It will be -1 का क्यूब. Then comes M12. तो it should be equals to M12 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में? -6. So let's write -6. तो यहाँ पर आ जाएगा -6. So answer is +6. Got it? Then comes C13. -1 to the power 1 plus 3, 4. M13. तो -1 to the power 4 once again तो वो 1 ही होने वाला है. ओके. सो अगेन 13 कितना आएगा? -3. सो लेट्स राइट. यहाँ पर आ जाएगा -3. देन कम C21. C21 में क्या करोगे? -1 to the power 2 plus 1, 3. M21. सो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा? -1. और M21 कितना आया था? -6. सो -6. इट शुड बी इक्वल्स टू 6. लाइक दिस. दैट्स ऑल. तो इसका सिंपल मतलब ये होता है, मतलब ऐसे तो आप थ्योरी में कोफैक्टर्स निकालते हो, मतलब इन रियल टाइम. सपोज कर लो यदि आपको ओरली ऐसे देखना है कि कैसे आपको कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो हमेशा ध्यान रखना
दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप बोलोगे सर ये कैसे किया? वेरी सिंपल, C11 कॉमन सेंस है, 1 1 का मतलब होता है स्क्वायर, 1 + 1 = 2, तो -1⁻² स्क्वायर, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। C12 कॉमन सेंस, 1 + 2 = 3, ऑड नंबर आएगा तो यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा। C13 इवन नंबर, 1 + 3 करेक्ट 4, तो अगेन प्लस का साइन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, दैट्स ऑल, गॉट इट। तो ये हो गया कोफैक्टर्स वाला पार्ट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हिच इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सो लेट्स रब दिस। अभी जब और डिटर्मिनेंट भी निकालना आएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। इट्स वेरी वेरी सिंपल। And post completing this topic, then I'll tell you that what should be your homework. So I do not think that a lot of people of you are doing homework currently, but according to me, you should be doing homework because guys, इस टाइम पे आपने जो भी कुछ किया हुआ है ये मेजर लीड लेगा, but choice is yours. Let's start with multiplication. So सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा A, एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ 2 3 4 5, ओके एक और मैट्रिक्स लिख देता हूं B, इट शुड बी इक्वल्स टू 1 -1 0 3। ना हम लोगों ने एडिशन करने के लिए क्या रूल निकाला था? एडिशन के लिए ऑर्डर शुड बी सेम, सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर शुड बी सेम, फिर लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करने वाले थे। मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है और वही ट्रिक्स भी होती हैं। लेट्स सी दिस। स्टेप नंबर 1, ये केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 2 कॉलम्स। हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 2 कॉलम्स। ओके, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ में यदि आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब A × B यदि आपको निकालना है, तो पहला काम चेक करो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है या नहीं है। इज द कॉलम ऑफ दिस रो इज इक्वल्स टू कॉलम ऑफ दिस रो, सॉरी रो ऑफ दिस रो। इस पर्टिकुलर का मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना हो जाएगा? 2। इस मैट्रिक्स का रो कितना हो जाएगा? 2। दोनों के दोनों सेम टू सेम। यदि इस मैट्रिक्स का J इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स का, मतलब J1 इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स का I, ओके, यदि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तो गाइस कांग्रेचुलेशन, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू विल सिंपली राइट दैट AB डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ आते हैं रूल नंबर 3 के तरफ में। रूल नंबर 3 में आंसर आपको पहले ही मालूम होता है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी आपको पहले ही मालूम होगा। नाउ दैट विल बी इसका रो और इसका कॉलम ही आपका फाइनल आंसर आता है। तो इसका रो कितना है? 2, इसका कॉलम कितना है? 2, तो आंसर में 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। लेट्स सी करते कैसे हैं। तो पहले मैं लिखूंगा AB, इट शुड बी इक्वल्स टू, मैंने पहला ऑर्डर लिख लिया, उसके बाद में मैंने सेकंड चेक लगाया, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है या नहीं है, आगे बढ़ता हूं। थर्ड चेक, जो भी आंसर आएगा वो 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी, तो पहले ही जानबूझ करके एक 2 × 2 की मैट्रिक्स बना देना, यहां पर लिख देना 2 × 2। नाउ पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन। अब क्या करोगे? दिस इंटू दिस, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। हर बार लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी मैट्रिक्स होगा उसके केवल रोज को लेना, और जो भी राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स होगा उसके हमेशा कॉलम को ही लेना। ध्यान रखना, इसके रो को इसके कॉलम को,
इसके रो कभी भी नहीं लेते हैं, इसके कॉलम कभी भी नहीं लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दिस इनटू दिस, तो 2 into 1 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 3 into 0, ये हो गया। और थोड़ा बड़ा बड़ा देते हैं इसको। ओके, अब ये मैंने इससे कर दिया, अब मैं इसको इससे करूंगा। 2 into -1 2 into -1 प्लस 3 into 3 प्लस 3 into 3। गॉट इट? अब क्या करूंगा, मैंने इस रो को इससे भी कर दिया, इस रो को इससे भी कर दिया, अब इस रो को इससे करूंगा, इस रो को इससे करूंगा। सो दिस इंटू दिस 4 into 1 प्लस 5 into 0 5 into 0, then this into this, that is 4 into -1 plus 5 into 3 5 into 3, that's all. Now let's write it. So AB should be equals to 2 plus 0 is 2, 4 plus 0 is 4, 2 into -1 is -2, -2 plus 9, 9 minus 2 is 7, 4 into -1 is -4, -4 plus 15, 15 minus 4 is 11, and that's all is your answer, guys. And of course आंसर में 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट आएगा। लेट्स डू नाउ अ बिट मोर हायर लेवल का करते हैं। पहले 3 क्रॉस 3 का करेंगे, फिर अपन थोड़े से अजीबोगरीब वाले पार्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी दिस। सो मैंने इसको रब कर रहा हूं। लेट्स डू नाउ अ क्वेश्चन ऑफ 3 क्रॉस 3। सो मैंने यहां पर ले लिया एक नंबर 1 3 5 0 1 2 1 7 2 3, कुछ भी लिख दो। ये है ए, और मान लो किसी ने आपको बोला है फाइंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर निकालना है। उन्होंने आपको बोला है फाइंड करो कि अब ए स्क्वायर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और यदि करता है तो निकालो। फाइंड ए स्क्वायर इफ इट एग्जिस्ट। लेट्स सी, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। कैसे करोगे? ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, पहले एक मैट्रिक्स लिख दो 1 3 5 0 1 2 1 7 3, then write another matrix 1 3 5 0 1 2 1 7 3। ये कितने का है मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 3। ये कितने का है मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 3। Now what will you do? A square should be equals to, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? स्टेप नंबर 1 ऑर्डर लिख दिया। स्टेप नंबर 2, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। इसका कॉलम इज 3, इसके रो के इक्वल है 3, सो दोनों के दोनों 3 and 3 हैं। यदि आपकी सेकंड वाली द कंडीशन आपकी बैठ जाती है, सही होती है, देन व्हाट डू यू नीड टू डू? वेरी सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू इज फाइंड आउट द आंसर। 3 क्रॉस 3, रो क्रॉस कॉलम। सो एक बड़ी सी जगह पर लिख देता हूं कैलकुलेशन करने के लिए, रो क्रॉस रो 3 क्रॉस 3। नाउ लेट्स ट्राई एंड डू दिस। फिर से ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में केवल रोज आर, राइट हैंड साइड में कॉलम। लेफ्ट में रोज, राइट में कॉलम। सो दिस इंटू दिस प्लस दिस टू दिस, सेकेंड वाला, दिस इंटू दिस थर्ड वाला। अब देखते हैं कैसे करूंगा। दिस इंटू दिस 1 into 1 1 प्लस दिस इंटू दिस 3 into 0 0 प्लस 5 into 1 5। मैंने इसका रो इसका कॉलम लिया। देन दिस इंटू दिस 1 into 3 3 प्लस 3 into 1 3 प्लस 5 into 7 35, right? Then this and this 1 into 5 5 plus 3 into 2 6 plus 5 into 3 15, and that's all it's done. Now second row first column, second row second column, second row third column। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 into 1 0 plus 1 into 0 0 plus 2 into 1 2, 0 into
अब द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 into 3 0 plus 1 into 1 1 plus 2 into 7 14, then 0 into 5 0 plus 1 into 2 2 plus 2 2 into 3 6. Now third row first column 1 into 1 1 plus 7 into 0 0 plus 3 into 1 3 1 into 3 3 plus 7 into 1 7 plus 3 into 7 21, then 1 into 5 5 plus 7 into 2 14 plus 3 into 3 9, and that's all. Now what will you do? Very simple. A square should be equals to 1 plus 5 6, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, then comes 35 plus 9, sorry 35 plus 6 41, then 14 plus 1 15, then 21 plus 10 31, then 15 plus 5 20 26, then 8, then 14 and 5 19 and 9 28, and that's all. It's done. That's so simple. Let's now move on to one more question, and that will be a bit more typical. Let's see why and how. So let's rub this. Okay. So let's come on to the part of multiplication. I don't think that adjoint आज होगा, but still देखते हैं multiplication में next. A should be equals to. Now इस बार मैंने जानबूझ करके एक लिया हुआ है 1 3 5. Which kind of matrix is this? Can you please tell me in the comment section? 1 3 5 is which kind of matrix? Can you tell me in the comments or WhatsApp में? Okay, so 1 3 5. अब मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया, B is equals to 6 7 and 8, right? अब किसी ने पूछा इसे मल्टीप्लाई करो, फाइंड आउट वेदर ए बी एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट फाइंड इट. हाउ विल यू डू ए बी एग्जिस्ट? ए बी कैसे निकालोगे? स्टेप नंबर 1, ऑर्डर लिखो. क्या है इसका ऑर्डर? 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस वन? 3 क्रॉस 1. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. अब क्या करोगे? वेरी सिंपल. ए बी को यदि आपको मल्टीप्लाई करना होगा, देन स्टेप नंबर 2 वुड बी चेक आउट वेदर इट्स दिस कॉलम वुड बी इक्वल टू दिस रो. ओके, सो वेदर द कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ दिस मैट्रिक्स. लेट्स सी, इसकी कॉलम कितने हैं? 3, और इसके रो कितने हैं? 3 3 एंड 3 सेम. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे. व्हाट इज कंडीशन नंबर 3? फाइनल आंसर में इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम जितना आंसर आएगा. इसका रो कितना है? 1. इसका कॉलम कितना है? 1. 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1. इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1 क्रॉस 1. ओके, नाउ व्हाट वुड यू डू? वेरी सिंपल. लेट्स डू दिस एंड दिस. सो अब की बार में क्या हो जाएगा? 1 into 6, this into this is 6, plus 3 into 7 is 21, plus 5 into 8 is 40. So very simple. 1 into 6 1 into 6 plus 3 into 7 plus 5 into 8, and that's all. So what is the final answer? Final answer would be 6 plus 21 plus 40. So the answer is 21 plus 6 is 27, and 40 plus 27 is 67, and that's all is your answer, 67. So this would be your answer. So this is how you are going to do multiplication. But let us say, suppose if you need to find out BA, whether this exists or not. Now what do you mean by B and A? पहले B आएगा, बाद में A. पहले B, बाद में A. देखते हैं ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा.
बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1 और ए का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। बी में कॉलम कितने हैं 1 और ए में रो कितने हैं 1, तो 1 एंड 1, सो बी का कॉलम ए का रो, मैचिंग मैचिंग, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बट व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3 रो क्रॉस कॉलम, 3 क्रॉस 3। अब ये 3 क्रॉस 3 कैसे आएगा? लेट्स चेक। सो लेट्स राइट दिस। तो ये वाला पार्ट आ रहा है मेरे पास में 6, 7, 8 एंड देन द नेक्स्ट इज 1, 3 एंड 5। ना अब की बार ध्यान रखना, अब की बार आप करोगे कैसे? वेरी सिंपल। बी का ऑर्डर कितना लिखा था अपन ने 3 क्रॉस 1 और ए का ऑर्डर कितना था 1 क्रॉस 3। सो मैंने पहला स्टेप कर लिया, ऑर्डर कर लिया। सेकेंड स्टेप, इसका कॉलम इसका रो 1 क्रॉस 1, मैचिंग एंड मैचिंग, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। आंसर कितना आएगा? दिस इंटू दिस, 3 इंटू 3। अब कैसे करोगे सर, इसमें 9 एलिमेंट्स कैसे आएंगे? वेरी सिंपल, हर बार लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स का क्या लेते हो? रो, और राइट हैंड साइड का कॉलम। तो वेरी सिंपल, इसमें क्या करोगे 6 इंटू 1, तो पहला एलिमेंट कितना आ गया 6। फिर दिस इंटू दिस, 6 इंटू 3 कितना आ गया 18। फिर 6 इंटू 5 कितना आ गया 30। रो कॉलम, फिर अब ये वाला रो, फिर ये वाले 3 कॉलम, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 5 35, then 8 into 1 8, 8 into 3 24, 8 into 5 40, and that's all. That's all. Now shockingly यदि आप ढंग से देखोगे तो AB का आंसर आया था 67 while BA का आंसर is this. Now this simply means that AB may or may not be equals to BA. तो ध्यान रखना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि A into B करोगे तो B into A ही आएगा। यदि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो एल्जेब्रा में, जैसे 2 इंटू 3 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, बट मैट्रिक्स के अंदर AB इज नॉट इक्वल टू BA और इट इज नॉट कंपल्सरी दैट AB शुड बी इक्वल्स टू BA. ओके, so today I'll be sending you a sheet onto the part of matrices. Guys, please try and do the sheets, practice होगी, otherwise board के exams. Okay, all the best guys, thank you so much, bye bye and enjoy.